देखो भाई, कल पहला क्वेश्चन क्या दिया था वो बताओ, तुम्हें एक अलग दिया था पहला क्वेश्चन, वहीं से डिस्कस करते हैं। 2t² प्लस 4t दिया था, ठीक है। x दिया था 2t² प्लस 4t। ये बताया था उसने, क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तेरी कॉपी नहीं निकली अभी तक। 2t² प्लस 14 मीटर। पहला बोला है फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, यानी कि पहले क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है, और t बराबर 2 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 8 बराबर 16। यानी कि वो 0 से शुरू हुआ और कहां पर गया, 16 मीटर पे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, ये प्रोसेस फॉलो करना है, एक भी स्टेप छोड़ दिया आंसर गलत हो जाएगा। अगर तुमने ये भी नहीं देखा है तो अगले क्वेश्चन में देखना आंसर गलत होगा। अगर ये चीज तुम छोड़ के सीधा कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखना गलत हो जाएगा आंसर, और इसीलिए गलत हुआ है तुम्हारा। ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, इसमें क्वेश्चन याद मत करो, स्टेप रट लो क्या स्टेप करने हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें शायद पूरा क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप ही करो, एक स्टेप छोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उसी टाइम की स्पीड। तो v की वैल्यू पहले v निकालो, x दे रखा है, तो v बराबर क्या होगा, dx बाई dt, तो बराबर d अपॉन dt। x की जगह क्या लिखूंगा, 2t² प्लस 4t। तो देखो ये तो 2 होगा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t प्लस 4t का क्या होगा, 4, t का 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये इंटीग्रेशन थोड़ी है। 4t प्लस 4, तो ये आ गई स्पीड या वेलोसिटी। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 4t प्लस 4। अब उसने क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उसी टाइम की स्पीड। तो बस t बराबर वो जो टाइम बोला वो रख दो सीधा ही, क्योंकि dx बाई dt क्या है, इंस्टेंटेनियस ही तो है। तो टाइम की वैल्यू रखो और आंसर, t बराबर 2 सेकंड बोला तो 2 सेकंड पे निकालो, t बराबर 0 बोला तो देख 0 रखने पर भी 4 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 सेकंड पे आएगा 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। सर इसमें लिमिट कब लगती है, वो तो इंटीग्रेशन में लगेगी, डिफरेंशिएशन में थोड़ी लगती है। भाई जी को छोड़, तू तेरी बता, समझ में आया, पहले क्वेश्चन सही हुआ था तेरा, और दूसरा क्यों रखा हमने, क्या गलती करी, 14 क्यों है। अब समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही करता हूँ, देखना गलती तो, हाँ देखो क्वेश्चन उसने ये बोला कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि 2 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड निकालो और 2 सेकंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालो, ठीक है। मतलब 2 सेकंड टोटल जितना चला है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मेरे को सिर्फ टाइम रखना है, v निकालना पड़ेगा। तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो 2 सेकंड में मैंने डिस्टेंस निकाल ली 16 मीटर। पहले एवरेज निकालते हैं फिर इंस्टेंटेनियस पे भी आते हैं। एवरेज निकालने के लिए डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस कितने टाइम में निकालने हैं, 2 सेकंड में। तो पहले मेरे को ओरिजिन भी देखना है कि t बराबर 0 पर कहाँ है, तो t बराबर 0 पर कहाँ है, वो x बराबर 0 पर, मतलब यहाँ 0 से शुरू हो रहा है वो, ठीक है। और t बराबर 2 सेकंड पे कहाँ है, वो 16 मीटर पे, तो यानी कि 0 से कितना दूर चला गया, तो यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 16 मीटर। टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो 16/2 8 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx बाई dt होती है, याद है। तो dx बाई dt कैसे निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन करो तो dx बाई dt हो जाएगा, तो 2 तो रह जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, ठीक है। और t का क्या होता है 1, तो देख t² की जगह 2t रखा, तो ये 2 इंटू 2t 4t और प्लस 4 बचा, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। अब उसने बोला 2 सेकंड पे निकालना है, तो t बराबर क्या रख दूंगा, 2 सेकंड। अगर वो बोलता 4 सेकंड पे निकालना है, तो t बराबर क्या रख देता, 4 सेकंड।
सो यहाँ पे dx upon dt तो उसका इंटीग्रेशन में भी होता है। किसका इंटीग्रेशन होगा? नहीं, हमें डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx अपॉन dt होता है। इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। वो तब होता जब वेलोसिटी देता और डिस्टेंस पूछता। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन वाले किए हैं। हाँ, देख इससे पहले वाले क्वेश्चन ये हो रहे थे, मैं v की वैल्यू दे रहा था और डिस्टेंस पूछ रहा था, तो v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, हम dt को इधर भेज रहे थे। यानी वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है? कि डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे ना, और वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे। पहले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब डिफरेंशिएशन चालू हो गया, क्वेश्चन का टाइप्स चेंज हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करना है, करो फटाफट। किसकी? उसके देखते हैं, अभी करवाते हैं, मैच कर लेना। देखते हैं, अभी सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन कौन सा था? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड कितनी आई है? 16 मीटर पर सेकेंड है। स्टेप देखो, स्टेप मुझे पता है तुम पहले स्टेप में ही गलती कर रहे हो। तुम्हारी डिस्टेंस कितनी आई? 58 आई ना? डिस्टेंस कितनी आई? तो डिस्टेंस 58 नहीं आएगी, क्योंकि वो ओरिजिन 0 से नहीं है उसका, वो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है। t बराबर 0 पर स्टार्ट कहां से कर रहा है? इसलिए डायग्राम बनाने हैं हर बार। स्टार्ट तो टाइम तो 0 से ही कर रहा है, लेकिन पोजीशन उसकी 0 नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा वो। देखो t बराबर 0 पर कहां पर है? वो 2 मीटर पे है। तो 58 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा? 56। तब आएगा 16। इसलिए कह रहा हूं स्टेप मत बोलो, स्टेप रटो। कर लिया रे नोट तुम दोनों ने? तो बोलो। देखते हैं, अभी इंस्टेंटेनियस मैंने निकाली नहीं है, ऐसे बोल दिया तुमने हैं। हाँ तो वो जो भी आएगी देख लेंगे। अब देखो ये दिक्कत है, अब तुम बातें क्यों कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रही है बात। अरे दोनों भाई वालों, बातें क्यों कर रहे हो तुम? उससे क्या फायदा? उस डिस्कशन का रिजल्ट क्या है? तो ये बातें तो क्लास के बाद या क्लास से पहले होनी चाहिए। कोई फायदा नहीं क्लास में बात करने का, तो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। क्योंकि जितनी बातें करोगे, अब मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, तो 1 या 2 मिनट मैंने खराब ही किए हैं, और ये तुम बात नहीं करते तो मेरे को खराब नहीं करने पड़ते, तो अपना एक क्वेश्चन हो जाता है इतनी देर में। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब देखो क्या पूछा उसने? एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड। तो पहले t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन निकालो। x बराबर क्या आएगा? t बराबर 0 रखेंगे तो 2 आएगा। लेकिन अब देख नहीं रहा है तू, t बराबर 0 पर x बराबर क्या आएगा? कैसे आएगा? कहाँ दे रहा है उसने? तू कह रहा है मैं ध्यान दे रहा हूँ। कहाँ से? हाँ तो तू ध्यान नहीं दे रहा था ना शुरू में। अब देखो t बराबर 4 सेकंड पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2, तो 16 3 जा 48 प्लस 8 प्लस 2, तो 58 आ गया। 58 आ गया, ठीक है। यानी कि उसने शुरू कहां से किया इस बार? हाँ मीटर। उसने शुरू कहां से किया? 2 मीटर से। इस बार यहां से शुरू नहीं किया, इस बार वो कहां पे है शुरुआत में, और गया कहां पर वो? तो कितनी डिस्टेंस चली उसने डिस्टेंस चली 56, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई?
56 मीटर होगा। अब सपोज अगर तुम टी बराबर 0 नहीं निकालते तो तुम क्या सोचते थे कि टोटल डिस्टेंस क्या है 58 है, तो गलत आता ना आंसर। तो टोटल डिस्टेंस बराबर 56 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 56 अपॉन 4, तो आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकंड। सॉरी 14। सर मैंने 14 निकाला था पहले यहाँ पे, ये देख लो। तो मैंने गलत लिखा हुआ है। 14 मीटर पर सेकंड का करके आपने 3 बार काटा था, वो वायरस को भी किया था। तो देख ले कौन लिख। ओके सॉरी बच्चों, सॉरी आपकी गलती नहीं है। इतना बड़ा भाषण नहीं मेरी गलती है, मैंने 16 लिख रखा था। इतना बड़ा भाषण सर आपकी गलती नहीं है सर। छोड़ो उसको, मेरे को सिखाना ये था कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। जरूरी नहीं है तुम्हारा, हो सकता है आंसर गलत तरीके से भी सही आंसर मैच कर जाए, लेकिन तरीका तो गलत हो गया ना। अगला क्वेश्चन जरूरी नहीं है उससे सही हो जाए, सही तरीका होगा तो उससे सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसको नहीं है? अब देख अरे वो 2 ये हालात है, शुरुआत में इसको हाँ भरवाई मैंने, कहता हाँ 2 आ गया, कैसे आया मैंने पूछा इससे। हाँ ये पता है क्या करता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो पहले तो ऐसे देखेगा, जब मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैं इधर हुआ इसके ये चलता है, मैं इसको देखता हूँ वो गुस्सा आता है, मैं इसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, फिर क्यों, मैं कितनी बार बोलूं। सबसे ज्यादा तेरे को बोलना पड़ रहा है, मेरे को भी बुरा लगने लग गया कि बेचारे को बुरा ना लग जाए, डिप्रेशन में ना आ जाए। कितनी खुजली है भाई, तू एक बारी में कर ले तेरी सारी। सबसे देख, सबसे कम समझ में तेरे को आ रहा है, क्यों, सबसे ज्यादा डाइवर्ट तू हो रहा है। कर दो इसकी खुजली करो पहले सारी। अब देखो, देख उसने बोला क्या, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल के पाथ की है ना इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने देखा इस इक्वेशन से पता चलेगा कि पार्टिकल किस टाइम पर कहां पर है। तो जब शुरू होगा तो टाइम 0 ही होगा, तो मैंने 0 टाइम रखा था, मेरे को पता चला पार्टिकल कहां पे है। मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, सपोज ये 2 नहीं होता ना तो पार्टिकल x की वैल्यू कितनी आती, 0 आती, तो इसका मतलब पार्टिकल यहां से शुरू करता, लेकिन यहां पे 2 था, इसका मतलब पार्टिकल शुरू यहां से कर रहे हैं। फिर मैंने 4 सेकंड बाद देखा पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो वो थी 58 मीटर, वो इसके अंदर वैल्यू रखी 58 आ गई। तो अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होता ना कि वो 2 मीटर से शुरू कर रहा है, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस होती 58 मीटर, लेकिन अभी 58 नहीं, क्योंकि उसने शुरू यहां से किया है, तो 58 में से ये 2 तो माइनस करने पड़ेंगे, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 56 मीटर। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना 4 सेकेंड, तो 56 अपॉन 4 14 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। अब अपने को क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। तो देख x दे रखा है अपने को, यानी कि इस बार इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखो d अपॉन dt, अब x की जगह क्या लिखूंगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब देखो क्या मैं 3 इंटू 2t लिख दूं, है गगन, 3 इंटू 2t लिख दूं, प्लस 2 इंटू क्या लिखूं, हाँ तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 का क्या हो जाएगा गगन, इस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक मिनट अभी देख तो सही तू, ये सिर्फ तुम बोल रहे हो इसलिए बोल रहे हो, देख तू बोल गया, वरना अभी देखता तुमको नया आंसर। तो v का क्या आया 3 इंटू 2 6t प्लस 2, ये उसकी स्पीड की इक्वेशन आ गई। अब जिस टाइम पे निकालनी है सीधी वो टाइम की वैल्यू रखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली है 4 सेकंड पे, तो टाइम की जगह क्या रखूंगा 4, तो 6 4 जा 24 प्लस 2 26, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गई 26 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये देखो अगर t बराबर 5 रखते तो 6 5 30 प्लस 2 32 मीटर पर सेकंड आता, मतलब टाइम चेंज होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो रही है चेंज हो। इसके बाद और क्वेश्चन दिया था क्या, तो लो अब देते हैं। अब ध्यान से रखना, पलटी मारने वाला आएगा, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ या ऐसा ही एक और दूं, एक बार लिख लो, फिर एक और लिख लो।
पानी तो दिमाग तो तभी चलेगा ना। सर बोलो सर बोलो पानी पी लेते हैं, क्वेश्चन तो बोलो सर फिर वो दोबारा पूछेगा मेरे से। टाइम लगा, लिखो क्वेश्चन। x इक्वल्स टू, सीधा ही लिखवा दूं, अब लैंग्वेज तो क्या लिखूं। x इक्वल्स टू 5t² प्लस 2t प्लस 6, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज अच्छा नहीं, इसमें तो फिर एवरेज वेलोसिटी सेम ही आ जाएगी। फाइंड एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 3 सेकेंड, ठीक है। कोई बच्चे आंसर नहीं बोलो फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड और फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड। हाँ बस आंसर बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन और टाइम ही चेंज हुआ है। टाइम क्या सर 3 सेकेंड। इक्वेशन क्या बोली थी मेरे को याद नहीं है, क्या बोली थी? x बराबर 5t² + 2t + 6। ठीक, करो। फोन का स्क्वायर क्या होता है 16। और चुपचाप करो, अपना अपना आंसर निकालो, अपनी अपनी गलती करो ताकि सीखो, वरना कुछ नहीं सीखोगे। हाँ तो अपनी अपनी गलती होगी ना, दूसरे से पूछ के करोगे तो उसकी गलती करोगे। आगे सर 17 मीटर पर सेकंड आ गया 70 मीटर पर सेकंड क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस 32। देखते 32 सही है सर। फिर तो सही है भाई, 3 का मैच कर गया तो बाकी 2 तुम भी करो भाई। क्वांटम में है आंसर ना। सर बोलते यार तो जा बेटा 17 में स्पीड देखना रे, और इंस्टेंटेनियस 70 है इसमें। दिमाग चल गया थोड़ा देखिए कोई तो है दीवार भी चला दोबारा देख उसको बेटा। अरे वापस t बराबर 0 पर कहाँ पर है वो? 6 मीटर पर तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई तेरी? तुम्हारी कितनी आई थी? 94 कैसे आ गई तेरी 3 सेकंड में? क्या हुआ रे? चार मिनट को टी पर 4 से 4 करके मैं टाइम हिसाब ले लिया टी पर 4 से 4 हाँ तो तू होशियार बच्चा है ना, ठीक हो जो 4 से ही करेगा। चलो ठीक है, फिर हो गया गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। गगन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय t² - 6t + 3 मीटर, 6t + 3 मीटर। फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। बस इतना ही कर दो तुम। है मेथड तो ये यूज होएगा, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन के मैंने कहा था जब भी माइनस आए तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहाँ पे 0 हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। प्यारे प्यारे बच्चे, टी इक्वल 3 रखेंगे वाह यार मैं 0 मास और 3 बचेगा नहीं यार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे को तुम आंसर बताओ बस। आंसर निकाल बेटा, फिर सीखेगा कैसे? गलती करेगा तभी तो सीखेगा। आगे एवरेज स्पीड 17 मीटर पर सेकंड। कर गगन कर, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये जो बोल रहे हैं ना ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तेरे को, सर एवरेज स्पीड 17 ये तेरे को रोक रहे हैं तेरी मंजिल तक पहुंचने से।
एवरेज स्पीड 17 मीटर पर सेकंड है। गलत है। अरे एवरेज लेवल है। अच्छा पहले वाले का सरल है। हाँ ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट कर। हैं ये सामने तो रखी है। तू बिना डिवाइड किए आंसर बता दे मेरे को। नहीं यार 11 तो नहीं है। एक मिनट मैं भी देख लूं यार कहीं गलत ना किया हो मैंने। कौन सा मीटर? 2 मीटर पर सेकंड है स्पीड। नहीं यार नहीं। टोटल डिस्टेंस तेरी 11 आई है, 13 आनी चाहिए। दोबारा जोड़। हो गया। डायग्राम बनाया आदिल? डायग्राम बनाया था है? पलटी मारी थी? पलटी कहाँ पे मारी? इसे 3 पे मारी है। हाँ 3 सेकंड में मारी है। ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरू किया उसने? अच्छा 3 मीटर से। हाँ 3 से शुरू किया है। वेरी गुड वेरी गुड। चलते जाओ तुम, प्रोसेस फॉलो करो, आंसर आएगा। जल्दी आंसर निकालने वाले मेरे को पसंद ही नहीं है, धैर्य से निकालने वाले। अब तो बताने के बाद तो सब कुछ ही हो गया। तू यार दोबारा चेक कर, 13 भी आएगी। वापस घूमी तब तो यार 4 घूमी है। 3 से तो चली है, 3 सेकंड पे कहां पहुंची? अरे 3 सेकंड पे रुकी थी ना, तो 3 सेकंड पे पहुंची कहां पे वो 3 से चलकर? अरे 3 मीटर से तो चली है वो। -3 नहीं, -6 होनी चाहिए। अरे 3 मीटर से चली, 3 सेकंड बाद कहां पर होगी? दोबारा देख, -6 पे होगी। हाँ 13/5। नहीं यार क्या कर रहे हो तुम? 9 -18 -6 पे होगी। हाँ हाँ दोबारा देख, दोबारा कर, चेक कर, गलत आया है। -2 आएगा। शुरू 3 मीटर से किया होगा। T0 पे हाँ -6 पे तो पलटी मारेगा, 5 सेकंड पे कहां पहुंचा? दिमाग घूम जाएगा अब। हाँ पहले T बराबर 3 पे भी तो निकालना है, 5 पे तो बाद में निकालना है। क्या नहीं यार, x T बराबर 5 रखना है x में, तो x की वैल्यू आएगी -2 5 पे। हाँ चलो -6 आ गया 3 पे। देखो बच्चा, हाँ पहले x अरे आगे अच्छी बात है। T0 पे 3 मीटर थी, T3 पे -6 आ गए। अब T5 निकालेंगे, 3 से डायरेक्ट बनाएंगे। हाँ ये सारा तो मैंने बता दिया, अब क्या बता रहे थे? आगे सर आगे आगे कितनी है डिस्टेंस? है हाँ तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 13.5 हाँ।
पोजीशन निकालनी पड़ेगी पहले। हाँ वो नहीं की थी क्या, इसलिए कह रहा हूँ प्रोसेस फॉलो करो। माइनस आते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, माइनस नहीं आता तब तू सही कर रहा था। ऐसे नहीं समझना है कि चाहिए देखो मैं सारा कुछ सर माइनस दे होमवर्क प्लस वाला दिया तो इसका देख सर मेरी ये आ रही है -1। अरे भाई -1। ठीक है, अब इधर देख, देखो बेटा हमें, अरे ऋषभ रहने दे, मेरे को भी तो पढ़ाना तो है ही। ठीक है देखो 5 सेकंड के अंदर मेरे को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं देखता हूँ t बराबर 0 पर कहां पर है, t बराबर 0 पर कहां पे है, 3 मीटर पर। अब मेरे को ये भी देखना है कि वो चलते हुए कहीं रुक तो नहीं रहे, तो देखो माइनस आ गया तो एक बार वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, dx बाई dt से, अरे आएगी कि नहीं आएगी, तो dx बाई dt, तो t स्क्वायर का 2t हो गया, -6t का 6 हो गया, ठीक है, और +3 का क्या हो गया 0, सही है। अब मैंने देखा कि t बराबर 3 सेकंड पर v क्या हो रहा है, 2 × 3 - 6 0 हो रहा है। t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब यानी कि मेरे को t बराबर 3 सेकंड पर भी x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 सेकंड में वो कहां पहुंचा, जैसे 3 मीटर से तो शुरू किया 0 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे वो कहां पहुंचा, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 3, तो 3 का स्क्वायर 9 -18 + 3, तो 9 में से 18 गया -9 -9 + 3 -6 मीटर, यानी कि 3 सेकंड में कहां पहुंचा वो -6 मीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है 5 सेकंड में, तो अब मेरे को नेक्स्ट पोजीशन निकालनी है t बराबर 5 सेकंड पे, सही है। तो x बराबर 5 का स्क्वायर 25 -30 + 3, तो 25 में से 30 गए -5 + 3 -2, यानी कि -2 मीटर। तो ये उसकी सारी पोजीशन आ गई। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाएंगे। हाँ बेटा, 30 में 3 प्लस कितने आएंगे, 30 में 3 प्लस कैसे होंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो -27 आएगा। 30 और 3 -27 हो गया। ये सोच रहा है 30 और 3 सर 33 हो जाएंगे, फिर 5 माइनस करेंगे। अब देखो शुरू कहां से हो रहा है, तो 3 मीटर पे, ये 3 मीटर से शुरू हुआ, फिर -6 पर गया, यानी कि इधर जा रहा है, तो देखो इधर जा रहा है, और ये आ गया -6 पे। अब मुड़ेगा और कहां तक जाएगा, यानी कि मुड़कर यहां तक आ गया। अब कितना चला, देखो यहां से यहां तक 3 मीटर चला, फिर यहां से यहां तक 6 चला, 3 और 6 9, यहां से यहां तक 4 चला 13, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 13 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 13/5 मीटर पर सेकंड। 6 से 2 तक चला, तो 6 से 5 4 3 2, ठीक है। चल एक और दूं, चलो ये लिखो, फिर एक और देते हैं। ये क्या था, ये तो था, हाँ। तो तूने कौन सा सही कर दिया था पहली वाली में, क्यों 3 वाला तो भूल ही गया था तू, इनिशियल वाला। और क्या, यही तो ट्रिक थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x = 2t² 8t 2t² - 8t + 6, ठीक है। देन फाइंड एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड। आपको यहाँ से ना बोल जाए भाई, जिनको वो वहाँ से ना बोले जाए, इनको आता है तो। अरे तो ये गलत ही बोलेंगे, तो टेंशन ही मत ले, तेरा ही सही होगा, तू आराम से करता है। ये तू ये सोचा कर जब ये बोले ना कि गलत ही है इनका, ठीक है। सर आपने ठीक क्यों लिया, अब देख, तू आ गया ना अपनी वाली पे, फिर अब मैं बताऊंगा तो तू सीखेगा कैसे। कौन सा 3 शुरू वाला, वो तो क्वेश्चन से आया, 0 के बाद 3 जो किया, क्योंकि 3 पर 0 हुआ था,
और प्रोजेक्ट करना किस पे जीरो होगा? हाँ तभी तो पता चलेगा। दो चीजें एक वाक्य चला रहे हो हां गगन अपना अपना तभी सीखोगे। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन में आते हैं जो तुम कर रहे हो अभी। रफ बंदे हैं, रफ कर देंगे। अब सोचो, अब मैं क्वेश्चन दूं x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो उसमें तो पलटी वल्टी कुछ ही नहीं है, जल्दी से आएगा ना आंसर। तो ये टफ क्वेश्चन है। सर 8 6 का कितना होता है? 6 36 into 2 72 8 1 8 8 4 32 8 6 48 आराम से स्टेप बाय स्टेप करता जा, अपने आप आंसर आएगा। कोई नहीं भाई, वो दे देंगे मुझे किसी पर टीम आ जाओ। सर सो आगे पता नहीं, मैंने तो अभी बनाया है क्वेश्चन, करना ही पड़ेगा मेरे को। कहाँ से शुरू हुआ? 6 से शुरू हुआ, हाँ -2 पे गया, हाँ फिर -2 से 30 पे गया। ठीक है, 6 से शुरू हुआ, ओरिजिन तक तो 6 हो गई, ओरिजिन तक तो 6 फिर ये 2 हो गई, हां 8 ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ तक गया? 30 तक, तो ये 30 + 2 32 30 + 2 32 और 8 40 हो गया ना। अब मेरे को पता नहीं सही है गलत है, तूने जो दिखाया मैंने वो बताया। सीधे ही बंदर समझने की बदल दिया। सर नेगेटिव से पलटी मार के पॉजिटिव जा सकते हो हैं? नेगेटिव से पलटी मार के पॉजिटिव जा सकते हैं। तो पलटी मारेगा ही क्यों? कहीं तो जाएगा वो, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, कहीं नहीं जा सकता। आपके पास मेरा एक डाउट, हाँ वही 30 है जो ये 2 से ओरिजिन से हुआ ना? हाँ 2 तो ओरिजिन से ही है। नहीं, 30 जो है 6 सेकंड पे। मेरे को क्या पता 30 आया है, तुम बोल रहे हो। यहाँ से चालू होगा ना ये। हां तो सर दो टर्न पे पहले से चलेगा सर। इससे पहले ऐसा हो रहा था क्या? सीधा हम 30 पर जा रहे थे, अब वो बीच में जो डिस्टेंस आई वो तो कैलकुलेट करेंगे। 2 से चालू हुआ है ना वो? हाँ 2 से ही चालू हुआ, हां तो 20 तेरा 20/3 है। सर इसका रोहित सर 32 आएगा ना इसका पलटी मार के 32 निकलेगा। पलटी मारेगी। जब मेरे को क्या पता, वो तो मैं सोल्व करूंगा तब पता चलेगा। पहली है अपने पास 6 38 से चला गया सर 21 पे सर जीरो कहाँ पे हुआ? सर अरे तो पल्टी कैसे मारेगा जीरो से? 38 रुक रहे टी बराबर किस टाइम पे जीरो हुआ? ये माइनस पे गया सर, माइनस पे गया। अरे स्पीड कहीं जीरो हुई क्या थे? जीरो हां कहाँ पे हुई? 0 कितने सेकंड पे कितने टी वो वेलोसिटी जीरो किस टाइम पे हुई? 2 पे 2 पे हुई, ठीक है। तो 2 पे तेरी पोजीशन क्या आई? ओए भाई ओए बोल भाई बोल बोल बड़ा मोड़ गाड़ी से ठीक है 2 पे 0 हो यार। केवल भाई ओए खुद करना है बेटा, ये तो मैं ही बता दूंगा, फिर देखने का फायदा क्या है? जोड़ सब तो डालना 21 में से ये ये इतना में दो। तो दोबारा निकालिए, 21 नहीं है। 21 में यहां पे चलो भाई मैं करूं। हाँ गगन, घर जाके ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने, आज तक जितने हो गए काइनेमेटिक्स के। अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पहली बारी में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हुए, लेकिन घर जाके तो होने चाहिए ना, आंसर तुम्हारे पास है। एक एक क्वेश्चन दिमाग में छपना चाहिए, आगे की फिजिक्स बहुत स्मूथ हो जाएगी। और इनमें दिक्कत आ रही है तो आगे की फिजिक्स तुम्हें टफ लगती जाएगी। तो इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कह रहा पहली बार में हो जाएगा। तुमने यही समझ लिया कि वो t बराबर 2 पर 0 होना है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वरना मेरे को ये भी समझाना पड़ता। सर इसका आंसर आने वाला है। कोई बात नहीं, मैं चुपचाप कर रहा हूँ।
इक्वेशन क्या बताई थी मैंने? इक्वेशन है 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6। सही है, सही है। एकदम बढ़िया। कैलकुलेशन स्पीड देखिए। और 20 बच्चे का आंसर। मैं गिना दूं तो थोड़ा टाइम लगा के सर 20/3 मीटर पर सेकंड। देख भाई अब कैसे होगा, देखो ये इक्वेशन दी है, ठीक है, तो पहले t बराबर 0 पर देखा, वो कहाँ पे है, चेक कर लेते हैं ना, मेरे को पता ही नहीं आंसर, ठीक है। तो t बराबर 0 पे वो कहाँ पे है गगन? 6 मीटर पे, ठीक है। अब मैंने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी आई 4t - 8 डिफरेंशिएशन करके। अब देखा t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है? 0, तो t बराबर 2 पर मेरे को पोजीशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जिस टाइम पे 0 होती है उसी टाइम पे क्या निकालनी पड़ती है? पोजीशन। तो t बराबर 2 पर 2 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 × 2 प्लस 6, तो 8 माइनस 16 प्लस 6, तो ये आ गया -2 मीटर। 8 में से 16 गया -8 प्लस 6 -2, यहां से देखो पहले वेलोसिटी निकाली, देखा वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है, तो वेलोसिटी देख t बराबर 2 सेकंड पे 0, हाँ तभी तो वेलोसिटी आएगी dx/dt। फिर देखा ये वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है, तो 2 सेकंड पे 0 हो रही है, तो 2 सेकंड पे मैंने पोजीशन निकाल ली। अब एवरेज स्पीड कितने टाइम में निकालनी है? 6 सेकंड में। तो x की वैल्यू निकालूंगा मैं t बराबर 6 सेकंड पे, तो देखो 2 × 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 × 6 प्लस 6, तो 36 दूना 72 माइनस 48 प्लस 6, सही है भाई। तो 72 में से 8 गए, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, 24 प्लस 6, ये आ गया 30 मीटर। पहले इसमें से ये माइनस कर दिया, 24 आ गया प्लस 6, 30 मीटर आ गया, समझ आया? अरे कैलकुलेशन ही तो करी है। अब क्या बनाएंगे? डायग्राम। गगन अब बनाएंगे डायग्राम। शुरुआत कहां से हुई? 6 मीटर से, तो पहले 6 मीटर पे आओ, x बराबर 6 मीटर, यहां से शुरू हुआ, फिर 2 सेकंड पे कहां पे गया? -2 मीटर पे, -2 मीटर इधर आएगा, तो ये हो गया -2, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया। अब यहाँ पे 2 मीटर पे पलटी मारेगा, पलटी मार के कहां जा रहा है? 30 मीटर पे, तो ये देखो पलटी मार के कहां गया? यहां कहीं 30 मीटर होगा, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने 30 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चला, देखो यहां से शुरू हुआ था और फिर ऐसे गया था, तो यहां से यहां तक कितना चला? 6 मीटर, फिर यहां से यहां तक 2, 6 और 2 8, फिर वापस कितना? 2 10 और ये 30, यहां से यहां तक ये 30 है ना, 10 और 30 40, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 40 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 40/6, तो 2 3 6 20, यानी कि 20/3 मीटर पर सेकंड। यार समझ में आया? अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, तुम्हें घर पे दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गगन सारों के आंसर है तुम्हारे पास, प्रैक्टिस करने बिना देखे, जहां अटको दोबारा देखो, और जहां अटक रहे हो वो लिखो थ्योरी में कि मैं यहां अटका और ये इसका रीजन था, क्योंकि वो ही डाउट है तुम्हारा, और वो फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में आगे पूछो, यस ठीक है। कल की छुट्टी रख दे, संडे छुट्टी मना ले, मैंने 12th की तो कर दी, बना दे, नहीं चाहते तो रख देते हैं क्लास। क्वेश्चन मैं ऑनलाइन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय सर, बाय। क्या भाई?